हाय डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है 10th क्लास की, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला होती क्या है और डिस्टेंस फार्मूला के जरिए हम कैसे डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं या और क्या एप्लीकेशंस है डिस्टेंस फार्मूला की, यही हम आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो स्टार्ट में हम करते हैं डिस्टेंस फार्मूला होती क्या है और इसको हम डिराइव कैसे करते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, लाइक ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, दूसरा पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, ठीक है। और अगर हम चाहेंगे इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना, वो डिस्टेंस होती क्या है? वो होती है ए बी और वो होती है बराबर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम डिराइव भी करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस भी हम जानेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं डिस्टेंस फॉर्मूला होती क्या है। हम निकाल सकते हैं ए बी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर गिवन, ठीक है। तो अब एक और चीज, अगर हमारे पास है एक पॉइंट O यानी जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी हम डिस्टेंस डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास है दो पॉइंट्स से, अगर हमारे पास है एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट है Q, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। अगर हम चाहेंगे इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस क्या है इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट P है, अगर हम ओरिजिन से लेके यहां तक देखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स है ना x1 और y1, दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम O टू R इज x1। यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो है x1, ठीक है। तो यहां से P से लेके R तक जो है वो है y1। ये आपने ऑलरेडी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, ठीक। तो अब ये जो पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, दैट मीन्स O से लेके S तक जो डिस्टेंस है दैट इज x2 एंड Q से लेके S तक जो डिस्टेंस है दैट इज y2, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं चाहूंगा ये डिस्टेंस निकालना r माइनस s, दिस विल बी x2 माइनस x1 और ये भी होगी x2 माइनस x1, ओके। अब ये अगर हम चाहेंगे निकालना, क्योंकि ये है y1 t से लेके कहां तक s तक, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, qt क्या होगा, qt भी होगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखेंगे इन राइट एंगुलर ट्रायंगल PQT, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम देख सकते हैं PQ स्क्वायर इज इक्वल PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम भी हम यूज करेंगे। यहाँ पे PQ स्क्वायर हम लिखेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है। सो आई बी राइटिंग PQ स्क्वायर इज इक्वल PT के बदले, ये देखिए PT जो है अभी हमने देखा यहाँ पे वो है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QT कितना है, अभी हमने यहाँ पे QT निकाला, दैट इज y2 माइनस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आई कैन राइट PQ is equal to under root of x2 minus x1 whole square plus
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं pq इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बिकॉज यहां पे एक फैक्ट हमने यूज किया, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। ये फैक्ट यूज करके हमने डिराइव की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी मैंने आपको कहा अगर हमारे पास एक पॉइंट है से 0 है या O है, ओरिजिन है, तो OA की डिस्टेंस क्या होगी? OA की डिस्टेंस होगी x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर, that is under root of x1 square plus y1 square. This is the distance between the point A and the origin O. ठीक है, ये हम डिराइव कर पाए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, और इस डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर केस, अभी हमने डिराइव की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्टेंस फॉर्मूला। इन पर्टिकुलर अगर हमारे पास, अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, एक साइड है O जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और दूसरी साइड है A पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, तो OA क्या होगा या OP क्या होगा? अगर ये पॉइंट P है, यहाँ पे हम लेंगे पॉइंट P, तो OP क्या होगा? वो होगा x माइनस 0 दैट इज x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 दैट इज y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ओरिजिन और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है वो भी डिराइव की। अभी ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अगर हमारे पास है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, वी कैन राइट इट एज x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। क्यों? ये आपको पता है, बिकॉज वी यूज द फैक्ट a माइनस b होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू b माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो थी डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशंस क्या है, कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में जो है वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी सॉल्व की गई है एनसीईआरटी बुक पे, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए इसको सॉल्व करेंगे। डू द पॉइंट्स 3 2 minus 2 3 and 2 3 form a triangle, if so name the type of triangle। हमारे पास 3 पॉइंट्स है। A है पॉइंट 3 और 2, दूसरा है B पॉइंट, मान लीजिए B है, और -2 और -3, और तीसरा है C पॉइंट 2 और 3। ये 3 पॉइंट्स हैं। हमें देखना है क्या ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, या इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, वो होगा x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1। हम लिखेंगे -2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, दैट इज -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, दैट इज 25 that is under root of 50। क्लियर? अंडर रूट ऑफ 50 को मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसे ही रहने दीजिए, अंडर रूट ऑफ 50। ठीक है, या आप फिर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो था ए और बी के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे बी और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है, बी सी क्या होगा? बी और सी के बीच में डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लिखेंगे, दैट इज 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 और 3 हो गया 6, दैट इज 6 स्क्वायर। दिस इज 16 प्लस 36, यस 16 प्लस 36 कितना हो गया? रूट ऑफ 50। ओके, तो ए बी और बी सी जो है आपस में बराबर निकला। इसके बाद हम देखते हैं ए सी या सी ए। ए सी कितना बराबर होगा? ए सी होगा
by distance formula 2 minus 3 whole square plus 3 minus 2 whole square. ठीक है, this is under root of 3 minus 2, that is minus 1 whole square plus 1 whole square, that is under root of 2, under root of 2. ठीक है, तो इसका मतलब ये है अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 50 और अंडर रूट ऑफ 50 जो है ये 3 साइड्स निकले एक ट्रायंगल के. हमारा क्वेश्चन था डज इट फॉर्म ए ट्रायंगल. व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज यस, बिकॉज ये जो ट्रायंगल है ये पॉसिबल है. ट्रायंगल में आपको देखना है डिस्टेंस ऑफ one side should be less than as the distance between the sum of two sides. यानी दो साइड जो है वो बड़े होने चाहिए तीसरे साइड की डिस्टेंस से. ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल और हमें देखना है इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल जो है इसमें दो साइड्स इक्वल निकले तो इसका मतलब ये है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ. शो दैट द पॉइंट्स this and this are the vertices of a square. ये हमें बताना है कि ये vertices of a square है. पहले हम देखेंगे A पॉइंट, वो है 1 और 7. दूसरा हम देखेंगे B पॉइंट, वो है 4 और 2. तीसरा हम देखेंगे C पॉइंट, वो है -1 और -1. और फोर्थ पॉइंट इज D -4 and 4. हमें बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हैं वर्टिसीज ऑफ स्क्वायर. ये स्क्वायर के वर्टिसीज है. वो हम कैसे देखेंगे? हम पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, और फिर हम बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे और डी ए की डिस्टेंस निकालेंगे. अगर ये चारों साइड सेम है दैट मीन्स ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. तो हम स्टार्ट करेंगे ए बी से. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, या ए बी लाइन सेगमेंट हम निकालेंगे. ठीक है, ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है. दैट इज 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस दिस इज 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर. ठीक है, वो कितना बनेगा 9 + 25, वो बनेगा अंडर रूट ऑफ 34. ठीक है, ये है ए बी की डिस्टेंस. अब हम देखते हैं बी सी की डिस्टेंस. बी सी की डिस्टेंस क्या है या बी और सी की डिस्टेंस क्या है? बी और सी ये दो पॉइंट्स हैं. दिस इज 2 हियर. ओके, हाँ, अब बी और सी की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे, ये बनेगा -1 - 4 होल स्क्वायर देन -1 - 2 होल स्क्वायर. वो बनेगा अंडर रूट ऑफ -5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर. तो अगेन बनेगा 25 + 9 दैट इज 34, अंडर रूट ऑफ 34. तो बी सी बी जो है वो 34 बन गया. अब हम सी डी की बात करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी या लेंथ ऑफ सी डी. तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस निकालेंगे. दिस इज -1 minus into minus plus 4 whole square, then we have -1 - 4 whole square. वो बनेगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर. वो भी 25 + 9 बनेगा अंडर रूट ऑफ 34. ठीक है, तो देन वी हैव फाइनली डी ए. डी ए बी जो है -4 - 1 होल स्क्वायर, देन वी हैव +4 - 7 होल स्क्वायर. ठीक है, वो भी जो है अंडर रूट ऑफ 34 बनेगा. दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू डी ए. सी डी, दिस इज सी डी इज इक्वल टू डी ए. दैट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इज ए स्क्वायर. ये तो हमें प्रूव करना था, ये एक स्क्वायर हमें शो करना था, तो हमने इसको शो किया, इट इज अ स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the points 7, 1 and 3, 7, 3, 5.
यहां पे एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x और y है। दो और पॉइंट्स है, यहां पे मानता हूं मैं Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 1, और यहां पे है एक और पॉइंट R, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5। ठीक है, तो वी आर गिवन दैट PQ is equal to PR and we have to find out the relation between x and y, x और y के बीच में हमें रिलेशन ढूंढनी है। ठीक है, सो वी आर गिवन दैट PQ is equal to PR। वी आर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला PQ की लिखेंगे और PR की लिखेंगे और वो डिस्टेंसेस जो है वो सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज अंडर रूट ऑफ x minus 7 whole square plus y minus 1 whole square is equal to PR. This is x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square. हम स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और सिंपलीफाई भी करेंगे अंदर से। ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2ab मतलब 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल, राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab मतलब 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 5 स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 10y। ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, वो कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो सकता है, कुछ भी नहीं। ओके, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो है हम एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस 14x है, ये 6x भी हम यहाँ ले आएंगे, दिस इज प्लस 6x। ओके, देन वी हैव माइनस 2y, ये 10y भी लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, ये बनेगा प्लस 10y। जो कॉन्स्टेंट्स है वो हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। 9 और 25 हो गया 34, और ये जो है 1 और प्लस 49 वो बन गया 50। इसको भी हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये बनेगा माइनस 50। ठीक है, तो 14x माइनस 6x दैट इज 8x माइनस 8x एंड 10y प्लस माइनस 8y माइनस 2y दैट इज प्लस 8y इज इक्वल 50, और माइनस 50 और 34 वो बन गया माइनस 16। ठीक है, तो हम माइनस 8 जो है वो कॉमन टर्म है, हम बाहर निकालेंगे, ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, which implies x minus y is equal to minus 16 by minus 8. Minus minus cancel, 2 8 1s 8 2s. That means we get x minus y is equal to 2. This is the relation between x and y, or you can say, you can write x is equal to y plus 2. This is the relation. अब है हमारे पास NCERT के वो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है, वहां पे एक्सरसाइज 7.1 है, और इसके कुछ क्वेश्चंस है, विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। लेकिन आप खुद भी ट्राई कीजिए, आप पॉज कीजिए वीडियो और कोशिश कीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में, फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो हम पहला पार्ट अगर हम देखेंगे ना, वो हम अगर हम a मानेंगे 2 और 3 और b मानेंगे 4 और 1, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो वो a b क्या होगी डिस्टेंस, वो होगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, 4 प्लस 4 दैट इज 8, अंडर रूट ऑफ 8, और अंडर रूट ऑफ 8 को आप 2 रूट 2 के पैटर्न में भी लिख सकते हैं। सो 2 रूट 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। सेकंड पार्ट जो है ना, माइनस 5 7 और माइनस 1 3, ये आप खुद ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पार्ट जो है वो है ए बी और माइनस ए माइनस बी। अगर आप कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो अगर हम ए पॉइंट मानेंगे ए और बी, और दूसरा बी पॉइंट मानेंगे माइनस ए और माइनस बी,
and we'll try to find out the distance between the points A and B. x2 minus x1 या x1 minus x2, that is a minus a whole square plus b minus b whole square, that is under root of a plus a whole square minus plus, then we have b plus b whole square minus plus. इसके बाद ये बनेगा twice a whole square plus twice b whole square, ठीक है। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, वो बनेगा 4 को मैं एक काम करता हूं, 4 है कॉमन, इसको मैं बाहर निकालता हूं, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। 4 पे अगर हम अलग से रूट रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो बनेगा 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप आपने समझ लिया है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं पहले, अगर आपको नहीं आता है देन यू कैन वॉच दिस सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे एंड दिस इज द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 3, 6। बहुत आसान है, अगर हम a मानेंगे 0, 0 और b मानेंगे 3, 6 और a b जो है वो होगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, बिकॉज 3 माइनस 0 होल स्क्वायर 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये बनेगा 9 प्लस 36। 9 प्लस 36 कितना हो गया? 44, यस 44 अंडर रूट ऑफ 44। अंडर रूट ऑफ 44 को आप 2 रूट 11b लिख सकते हैं। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 11, तो 2 स्क्वायर का रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद आप 11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 का, और बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना आपको जरूरी है क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। वी आर गिवन 3 पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11। 3 पॉइंट्स हैं, ए है 1, 5, फिर है B 2, 3 और C जो है वो है -2, -11। वी हैव टू चेक वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पहले मैं बता दूं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो 3 पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, उन 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। हमें चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है, ठीक है। हम कैसे करेंगे? हम कोशिश करेंगे इनको चेक करने की, क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। देखिए, अगर ये कोलिनियर नहीं है, लाइक अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, तो डिस्टेंस जो है ना इन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हम उनको सम करेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा। उस सूरत में डिस्टेंस ऑफ 2 साइड्स टुगेदर मस्ट बी ग्रेटर देन द 3rd साइड। लेकिन अगर ये कोलिनियर हैं, अगर ये कोलिनियर हैं, तब उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ये है तब हम कह सकते हैं 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं। हम यही शो करने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। This is 2 minus 1 whole square plus 3 minus 5 whole square. आप जल्दी जल्दी इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 minus 1 that means 1 square plus minus 2 square. 4 और 1 हो गया √5. √5 is the distance between A and B. इसके बाद हम देखते हैं BC कितना है। BC की डिस्टेंस या B और C की डिस्टेंस, दिस इज -2 whole square, then we have -11 -3 whole square। ये तो बड़ा बनेगा, -4 whole square मतलब 16 और 11 और 3 कितना हो गया? 14। 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। ओके, वो कितना बनेगा? 212। ओके, तो अब हम देखते हैं AC कितना हो गया। AC कितना है? AC मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो हम देखेंगे -2 - 1 होल स्क्वायर, देन वी हैव
-11 minus 5 whole square. This is -3 whole square, that is 9 plus 11 और 5 हो गया 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 को अगर हम 9 से ऐड करेंगे वो हो गया 265. ये है 212 और √5 वो तो है ही नहीं बराबर 265 के बीच में. दैट मीन्स AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC. इसका मतलब ये है ABC जो है आर नॉट कोलिनियर. ये कोलिनियर नहीं है. कोलिनियर ये तब होते जब इनकी डिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स AB और BC को मिला के अगर हमारे पास AC आ जाता, तो दैट मीन्स द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. तो यही तरीका है डिस्टेंस फार्मूला के जरिए चेक करने का कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे कि वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विद वन मोर क्वेश्चन. चेक whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. बहुत ही आसान है. मैं थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा, आप खुद कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की. हमारे पास 3 जो है वर्टिसेस हैं. A है 5 और -2, B जो है वो है 6, 4 एंड C जो है वो है 7 और -2. ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है. ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चन, यू कैन वॉच द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन एंड अप्लाई द सेम कंडीशन हियर. तो हमें क्या देखना है, वी हैव टू चेक वेदर द vertices of triangle are the vertices of an isosceles triangle or not. हम एक काम करेंगे, हम पहले AB निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला के जरिए, फिर BC, फिर AC. ठीक है, जो ही हम तीनों साइड्स की डिस्टेंस निकालेंगे, अगर उन 3 साइड्स में से 2 साइड्स की डिस्टेंस सेम निकली, देन वी कैन कंक्लूड दैट द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है ना, आसान. एंड दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1. आई होप you will follow it of your own. So this is the question. Question number 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answer. हमें बताना है, ये जो points दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये कौन सा quadrilateral बनता है और हमें reason भी बताना है. कौन सा quadrilateral बनता है और reason भी बताना है. अगर हम यहाँ पे पहले रफली देखेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और इसके 4 वर्टिसेस लिखेंगे पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में. पहला है -1 -2, फिर दूसरा है 1 और 0, फिर तीसरा है -1 और 2, फिर फोर्थ वर्टेक्स इज -3 और 0. हमें चेक करना है कि ये किस किस्म का क्वाड्रिलेटरल है. 3 parts हैं. I'll be solving 1 part for you and rest of 2 parts you'll try and I hope you'll be able to solve the 2 parts. तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, will be trying to find out the distance between the points A and B. ये length of AB हम निकालेंगे. This is 1 minus into minus plus 1 whole square. Then plus 0 minus into minus plus 2 whole square. ठीक है, ये बनेगा 2 square मतलब 4, 2 square मतलब 4. That means twice 4. ठीक है, that means 2√2 बनेगा ये. इसके बाद हम ये 8 बनेगा, वही हो गया 2√2. देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट BC. B और C मतलब ये साइड, ये है -1 -1 होल स्क्वायर, देन वी हैव +2 -0 होल स्क्वायर. -1 हो गया -2 होल स्क्वायर, दैट इज 4 and 4, दैट इज 8, दैट इज अगेन 2√2. इसका मतलब है AB और BC सेम निकला. इसके बाद हम CA निकालेंगे, दिस इज CD. तो C और D की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, दिस इज -1 minus into minus plus 3 whole square, then we have 2 minus 0 whole square. ये बनेगा अगेन 3 minus 1 that is 2 square,
दैट इज 4 + 4, वो भी 2√2 ही बनेगा। फाइनली we'll try to find out the distance between D and A. TA बनेगा -3 minus into minus +1 whole square, then we have 0 minus into minus +2 whole square, वो बनेगा -3 + 1 that is 4, -2 whole square that is 4 + 4, वो बनेगा 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2। इसका मतलब है AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। क्या करेंगे आप? conclude, we can conclude that ABCD is a square, ABCD is a square, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, स्क्वायर ही कहलाता है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द टू पार्ट्स you will try to solve, and I'm damn sure you'll be able to understand, you'll be able to solve both the problems, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला के जरिए डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2 - 5 एंड -2 9। हमें एक काम करना है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे क्यों, इसका मतलब ही है कि P मानता हूं मैं पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स x और 0 है, या x और -0 हो सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड पे अगर है ओरिजिन के तब -x0 होगा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तब क्या होगा, x और 0। हम जनरल लेते हैं x, उसका नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगा उसके बाद में। इसके बाद है दो पॉइंट्स 2 और -5, ठीक है। 2 और -5 जो है वो यहां पे मैं लेता हूं Q, 2 और -5, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है -2 और 9, -2 और 9, वो यहां पे होगा इस क्वाड्रेंट में, इसका नाम मैं लेता हूं और -2 9, ठीक है। एंड वी आर गिवन दैट द डिस्टेंस फ्रॉम P to Q is same as the distance from P to R, ठीक है। We are given that PQ is equal to PR and we have to find out the coordinates of P, that means we have to find out the value of X, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंस PQ is equal to PR, हम PQ को डिस्टेंस फॉर्मूला के जरिए लिख सकते हैं √of x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 5, दिस इज 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR को मैं लिख सकता हूं x - × +2 होल स्क्वायर देन +0 - 9 होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए I'll be squaring both sides, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 - 2ab मतलब 4x प्लस 25 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab मतलब 4x प्लस 9 स्क्वायर दैट इज 81। x स्क्वायर और x स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। x स्क्वायर और x स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक। ओके, अब यहां पे बच जाता है -4x और यहां पे +4x, ठीक है। तो हम एक ही साइड इनको शिफ्ट करेंगे, दिस इज -4x। जब हम इस 4x को भी शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये बनेगा -4x। 4 और 25 हो गया 29, यहां पे 81 और 4 हो गया 85, ठीक है। और ये जो 29 है जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड पे, ये बनेगा -29, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 4x और 4x बनेगा -8x, और 85 में से 29 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बनेगा। या हम एक काम कर सकते हैं, ये 4 और 4 जो है ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, इसको हम साथ ले जाने की जरूरत ही नहीं है। हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे सिंपली 81 - 25, ठीक है। 81 - 25 कितना हो गया,
ठीक है। 81 से जब हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बनेगा 56। यस 56। हाँ, तो x will be equal to 56 divided by -8, 8 ones 8 sevens, which implies x equal to -7। ठीक है, तो x जो है वो -7 के बराबर है। इसका मतलब ये जो हमने पॉइंट यहां पे लिया था एक्चुअली यहां नहीं है, ये यहां होगा। ठीक है, तो p पॉइंट जो है वो -7 और 0 के बराबर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 10 y is 10। यहां पे दिया हुआ है p एक पॉइंट है 2 और -3 और दूसरा पॉइंट q है 10 और y एंड डिस्टेंस जो है ना p और q के बीच में वो है 10 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y, या y के बहुत सारे या दो वैल्यू हो सकते हैं, वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। pq इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। फॉर रिमूविंग द रूट आई विल बी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करके हम क्या निकालेंगे, this is 10 - 2 whole square, that is 8 square, that is 64। this is y square, 3 square का मतलब 9 plus 2ab मतलब 6y is equal to 10 square मतलब 100। ठीक है, तो ये बनेगा y square plus 6y। ठीक है, 9 और 64 का मतलब है 73 minus 100 equal to 0। ठीक है, तो यहां पे हम आते हैं, हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, 100 माइनस 73 का मतलब है -27। यस 27। ओके 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड सबलेटिंग मिडिल टर्म हम यूज करेंगे और 9 और 3 बनेगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इक्वल टू 0। दैट मीन्स y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। शॉर्ट में y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -9। ये बन गए हमारे पास दो वैल्यूज y के। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज जो है 7.1 का। एंड इन द सिमिलर फैशन वी आर गिवन द क्वेश्चन नंबर 9। इफ q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5 - 3 and qx 6, find the values of x, also find the distance between distances qr and pr। ठीक है, बहुत ही आसान है और ये जो क्वेश्चन है q है हमारे पास पॉइंट 0 और 1। इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से ये इक्विडिस्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट्स, p जो है वो है 5 और -3 एंड यहाँ पे r में लिखता हूं x और 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, सिंस pq इज इक्वल टू qr, pq इज इक्वल टू qr सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम। दिस इज 0 माइनस 5 होल स्क्वायर, देन वी हैव 1 माइनस इंटू माइनस दैट इज +3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू qr के बदले में लिखूंगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये बनेगा 5 स्क्वायर दैट इज 25 और
4 + 1 3 + 1 दैट इज 4, 4 स्क्वायर मतलब 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये जो है 6 - 1 दैट इज 5 स्क्वायर दैट इज 25। 25 और 25 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बच जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल 16, x is equal to plus minus under root of 16. That means x is equal to plus minus 4. This is the answer. I hope ये आपने समझ लिया होगा और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.1. Now question number 10 है, find the relation between x and y such that the point this xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर हम p मानेंगे ना x और y और q मानेंगे 3 और 6 और r मानेंगे -3 और 4, हमें बताना है रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड वी आर गिवन दैट pq इज इक्वल टू pr। मुझे उम्मीद है कि आप ये खुद ट्राई करेंगे और खुद देखेंगे इसको एंड आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खुद ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक और टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।